हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लाए हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल, जिसमें आज हमारा अध्याय 1 है। ये 9वीं विषय का है, 9वीं क्लास का विज्ञान विषय का है और हमारा अध्याय 1 है आज हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए आइए हम इसके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, जिसमें पुराने जो निदानात्मक मॉड्यूल था उसमें से इसमें कुछ क्वेश्चन नए भी हैं और कुछ पुराने ऐसे के वैसे भी हैं। चलिए हमारा पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें, ये वाला कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, गैस और द्रव। ये 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस और द्रव अवस्थाएं। तो 3 अवस्थाएं हमारी हो जाएगी, ठोस, गैस और द्रव। दूसरा क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसमें आंसर आएगा हमारा ठोस। इसमें आएगा ठोस, अ वाला, ये वाला आंसर आएगा ठोस। तीसरा क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। तो इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस होता है। चौथा क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसमें आएगा बी वाला, यानी कि ब ऑप्शन आएगा हमारा, द्रव। पांचवा न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का जो गुण है वो ठोस में पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि गैसों के किस अणु के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा संपीड़ितता। संपीड़ितता के कारण गैस के अणु सिलेंडर में भरे जाते हैं। इसके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, जिसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। तो गलनांक कहलाएगा। रिक्त स्थान जो पहला है उसमें आएगा गलनांक। गलनांक इसका आंसर आएगा। फिर बर्फ का गलनांक होता है, तो ये नीचे दूसरा कुछ इसका आंसर दिया हुआ है 273.15 के या 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसका आएगा तीसरा 373 केल्विन। चौथा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वाष्पीकरण, जो कि ये 5वां ऑप्शन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रश्न क्रमांक 3 कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला है इसका कि गलनांक, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो ये 273 के इसका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम जो मान दिया वो रहता है उसमें से 273 को माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये दूसरे का है। तीसरा है जल का क्वथनांक, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दाब का ऐसा ही मानक लिखा हुआ है, या मात्रक भी बोल सकते हैं अपन इसको, मानक या मात्रक दोनों बोल सकते हो आप इसको। तो इसका आएगा पास्कल। दाब का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक पास्कल, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक के हैं। तो क्वेश्चन पहला है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो। तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है।
दूसरा है इसका आंसर कि संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। तो संगलन की जो गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तीसरा क्वेश्चन है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, इसलिए ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी वस्तु जल पर तब तैरती है जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पे तैरता है। यानी कि जो जल का घनत्व है वो बर्फ के घनत्व से अधिक है, इसलिए बर्फ हल्का हो जाता है और जल भारी रहता है, तो बर्फ ऊपर तैरने लगता है। चौथा क्वेश्चन है वाष्पन से आप क्या समझते हो। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन कहलाती है। यह था हमारा अगला क्वेश्चन, ये वाष्पन। फिर ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, यानी कि बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो घटना होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसका उत्तर है कपूर और नौसालर। छठा क्वेश्चन है गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं इसमें। पुरानी रेमेडियल में 6 नंबर के क्वेश्चन तक थे। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस या वाष्प है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके गुणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो बढ़ते हुए गुण के लिए पहले ऑक्सीजन, फिर जल और फिर चीनी। नौवां क्वेश्चन है एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हिंदी में कहें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है इसका कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। तो उत्तर है कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है, इसी कारण मटके में पानी हमारा ठंडा रहता है। दूसरा क्वेश्चन है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो पहला है इसका पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो आंसर है इसका गर्मियों में हमें अधिक पसीना होता है। गर्मियों में अधिक पसीना होता है क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। चौथा क्वेश्चन है कि एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर है कि जो एसीटोन होता है, एसीटोन वाष्पशील प्रकृति का होता है। एसीटोन या इत्र जब हथेली पे गिरता है तो उसके जो कण है वह आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं और हथेली पर शीतलता महसूस होती है। पांचवा क्वेश्चन है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। पहला है कि ठोस के सामान्य गुण क्या है। तो इसमें ठोस के सामान्य गुण निम्न होते हैं। पहला है इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। दूसरा है इसके कणों की जो गति है, कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा
न्यूनतम होती है। तीसरा है इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है। चौथा है इसका आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात नगण्य संपीड़ितता होती है, अतः ये दृढ़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें दूसरा कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये ठोस, द्रव और गैस में अंतर दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। 4 अंतर है इसमें। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। पहला है सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। दूसरा है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यही कारण है कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तीसरा है आर्द्रता की मात्रा। जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। चौथा है तापमान। तो तापमान बढ़ने पर ज्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हमें तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो जैसे तापमान है यानी कि सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हमें जो सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें हम 273 को प्लस करेंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। पांचवा है कि तापमान को सेल्सियस इकाई, अब केल्विन में है तो सेल्सियस में बदलना है। तो देखेंगे यहाँ पे सूत्र होता है, याद करना, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। तो ये केल्विन का मान रख देंगे या फिर सेल्सियस का मान निकालेंगे 273 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। इसी प्रकार ये दो क्वेश्चन है इसमें। छठा क्वेश्चन है बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। तो इसका उत्तर है जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी उसमें रखते हैं तो शीघ्र ही गिलास की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है इसमें हमारा कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतरा रूपांतरण का आरेख चित्र बनाइए। ये इसका चित्र है और उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो पाठ्य पुस्तक में है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो कुर्सी, वायु, ये सभी पदार्थ है, कारण है। तो ये इनको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार कल अध्याय 2 की वीडियो मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।